मीटर है। ओके लेट्स सी। जितना लग रहा था उससे टफ था। 100 मीटर बहुत ज़्यादा लग रहा था बाद में। कभी तो लग रहा था पता नहीं गलती तो नहीं कर दी 100 मीटर बोल के। Oh my God, look at the size of these tanks. दुनिया में यार वॉर होना नहीं चाहिए, अमन रहना चाहिए, शांति रहना चाहिए, तब जाके यार ये दुनिया एक अच्छी जगह बनेगी, सबके रहने लायक बनेगी। So, यार इतनी तीखी धूप में यार हम लोग टूर करने निकल गए हैं। You look at this statue over here. Maria statue. ओके गाइस, ये स्टैचू मरिया मे नाम के किसी की है और ये पूरा मार्बल से बनाया गया है। और यार ये नॉटर डेम कैथीड्रल तो यार अभी बंद पड़ा है क्योंकि यार अंडर कंस्ट्रक्शन है। तो 2024 में यार इसको बन जाना चाहिए था, लेकिन पता नहीं कुछ और वजह से ये बन नहीं पाया, अभी तक वर्क इन प्रोग्रेस है। डबल डेकर बस जा रही है, वो अभी टूर वगैरह कराती है हो ची मिन्ह सिटी की। अब हम लोग जा रहे हैं जो कैथीड्रल के एकदम ऑपोजिट में है, वो है आपका पोस्ट ऑफिस। सो गाइज अब हम लोग आ चुके हैं साइगॉन सेंट्रल में। और गाइज इसको साइगॉन सेंट्रल इसलिए कहते हैं क्योंकि ये एग्जैक्ट सेंटर में पड़ता है इस सिटी के। तो इसको बिल्ड किया गया था 1886 में और इसको फ्रेंच ने बिल्ड किया था ड्यूरिंग द फ्रेंच कॉलोनाइजेशन एंड ऑल। पूरा फ्रेंच आर्किटेक्चर में बनाया गया है इसको। अब हम लोग हैं साइगॉन सेंट्रल के अंदर में। ये एक ट्रेन स्टेशन जैसा यार दिखने में तो लगता है, लेकिन ट्रेन स्टेशन है नहीं। ये देखिए काफ़ी यार ट्रेन स्टेशन जैसा ही लगता है दिखने में। और वॉल के एकदम ऊपर में एक बड़ी सी हो ची मिन्ह सर की फ़ोटो है। और इस तरफ अगर आप आके देखो तो यहाँ पे भी एक और मैप है, और ये है आपका साइगॉन का मैप जो अभी हो ची मिन्ह सिटी के नाम से जाना जाता है। मैप में जो सेंटर एरिया बनाया है हम लोग एकदम वहीं पे अभी है, जो कि है साइगॉन सेंट्रल। इसके साउथ लेफ्ट में जो आप एकदम खाली जगह देख रहे हो वो है चाइना टाउन, जो शॉपिंग के लिए काफ़ी जाना जाता है। चीप प्राइसेस में आपको यहाँ पे शॉपिंग वगैरह के लिए बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी। बस आपको थोड़ा चेक करके देखना चाहिए, क्योंकि चाइना टाउन के प्रोडक्ट्स है तो आपको चेक वगैरह करके आपको लेना चाहिए, कहीं फेक ना हो जाए, ज़्यादा ख़राब क्वालिटी की चीज़ें ना हो जाए। और यहाँ पे कुछ और सुविनियर शॉप्स वगैरह वहाँ पे है। कि हम लोग के गेट के अंदर में अभी तक अंदर हम लोग नहीं गए हैं, लेकिन यार इसको बिल्ड किया गया 18th सेंचुरी में फ्रेंच के द्वारा। लेकिन यहाँ दो बार दो बॉम्ब्स गिरे थे, उसके बाद ये रीबिल्ड किया गया था। 1966 में इसका बिल्ड कंप्लीट हुआ था और 1975 से डेवलप किया और इसको एक म्यूजियम बना दिया। बॉम्ब्स गिरने से पहले यहाँ पे एक्चुअल में प्रेसिडेंट और उसके फैमिली यहाँ पे रहते थे, लेकिन बॉम्ब के बाद ये बस एक म्यूजियम और एक काफ़ी ज़्यादा अच्छी लैंडमार्क बन के रह गई है। और प्रेसिडेंट अभी वगैरह यहाँ पे नहीं रहते। ये दो टैंक जो आप देख रहे हो यहाँ पे, ये एक टैंक है, वो वहाँ पे दूसरा एक और टैंक है। ये दोनों टैंक क्रैश हुए थे ये गेट के साथ। क्रैश होने के बाद इनमें जो एक वियतनाम का सोल्जर था उसने जाके म्यूजियम के ऊपर जो झंडा लहरा रहा है वैसे ही एक झंडा लगाया था, इसीलिए इसको काफ़ी ज़्यादा एक लैंडमार्क माना जाता है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पीस माना जाता है वियतनाम कल्चर में। है ये एक्चुअल में यार रियल टैंक तो है नहीं, रेप्लिका है। रियल टैंक मुझे पता नहीं है कहाँ पे रखते हैं ये लोग। ये वैसे रेप्लिका है ये, और वहाँ पे जो है 843, ये दोनों रेप्लिका है यार। ऐसे ही दो टैंक्स आके वहाँ पे टकरा गए थे और यहाँ से जो वियतनाम का सोल्जर था उसने वहाँ पे फ्लैग लगाया वियतनाम का। तब से ये जगह काफ़ी ज़्यादा फेमस हो गई थी और एक काफ़ी महत्वपूर्ण लैंडमार्क है हो ची मिन्ह सिटी में, आई मीन कंप्लीट वियतनाम में। थोड़ा यार अगर सूरज कम होता तो यार बात ही कुछ और होती। सो यार ये जो फूल आप लोग देख पा रहे हो ये सिर्फ लूनर न्यू ईयर के टाइम पे ही ब्लूम होती है, उसके बाद ये फूल आपको दिखने नहीं मिलेगी पूरे साल। ये वो रूम है जहाँ पे यार नॉर्थ और साउथ यूनिफिकेशन होने के बाद इसी रूम में ऑफिशियल हुआ था जब नॉर्थ वियतनाम और साउथ वियतनाम यूनिफाई हुआ था।
और वो रही हो ची मिन्ह की स्टैचू। और ये कार्पेट जो आप देख रहे हो काफ़ी बड़ी है यार, 300 स्क्वायर फीट की कार्पेट है, काफ़ी बड़ी है। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक काफ़ी पुरानी पेंटिंग है यहाँ पे, वियतनाम के सबसे पहले किंग की है, जिनका नाम यहाँ पे लिखा है वियतनाम वोक तो, जो चाइनीज़ से इन्फ्लुएंस्ड है। हज़ारों साल पहले है यार ये। सो चाइनीज़ से तो इन्फ्लुएंस था ही वियतनाम, तो इसलिए चाइनीज़ जैसा लग रहा है दिखने में। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो पेंटिंग वगैरह बनी हुई है। लेफ्ट में वो नॉर्थ की है, सेंटर में सेंट्रल वियतनाम की है, और इस साइड में राइट में जो है वो साउथ वियतनाम की है। और यहाँ पे एक पूरा गोल्डन कार्पेट बना हुआ है जो किंग्स के बारे में दिखाता है कि किंग्स यहाँ पे बैठ के खाना वाना खाते थे, फूड वगैरह उनको सर्व किया जाता था। और यहाँ पे राइट साइड की चेयर्स जो है वो है आपके गेस्ट्स के लिए, और लेफ्ट वाले हैं होस्ट के लिए। चलिए चलते हैं हम लोग आ चुके हैं नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल चेंबर में। और यहाँ पे पूरी मैप बनी हुई है लाओस, थाईलैंड, कंबोडिया की। ये रीज़न है क्योंकि वियतनाम में तब कम्युनिज्म काफ़ी फैल रहा था और अमेरिका वो चाहता नहीं था, इसीलिए तब वियतनाम का वॉर छिड़ा अमेरिका के साथ, जो आप लोग सब लोग जानते हो कि वियतनाम वॉर जिसको कहते हैं, काफ़ी फेमस है, काफ़ी हॉलीवुड मूवीज़ भी बन चुकी है उसके ऊपर। प्रेसिडेंशियल ऑफिस में यहाँ पे प्रेसिडेंट्स की मीटिंग होती थी। ये था प्रेसिडेंट का टेबल, उसका डेस्क, चेयर, उसके 3 फ़ोन्स, लाल थे इमरजेंसी के लिए, वाइट था आपका नो मोर कॉल्स के लिए, पिंक था हमारे गाइड ने कहा गर्लफ्रेंड के लिए। ये जो फोटो बनी हुई है ये था उसका होम टाउन। रूम में भाई ये असली हाथी के दांत है भाई, ये सिम्बलाइज करता था कि प्रेसिडेंट का पावर है इस कंट्री में, इसीलिए ये असली हाथी के दांत यहाँ पे लगाए गए थे। इसको कहते हैं एम्बेसडर्स रूम। यहाँ पे 40 पैनल्स के द्वारा यहाँ पे एक काफ़ी बड़ी सी पेंटिंग यहाँ पे बनी हुई है, ये देख सकते हैं आप। और फिर से गोल्ड कार्पेट, झूमर वगैरह देखिए यार, काफ़ी रॉयल फील हो रहा है यहाँ पे। और क्यों ना हो भाई, प्रेसिडेंट ने बनाया था इसको एम्बेसडर्स के लिए, अपने गेस्ट्स के लिए। अब शायद हम लोग डाइनिंग रूम में जाने वाले हैं। वो रूम जो था वो था आपका, इसमें उनके फैमिली के रहने के लिए वो रूम था, उसके बेडरूम चेम्बर था वो। वाइस प्रेसिडेंट्स रिसेप्शन सैलून अंदर से ऐसा दिखता है, एक ही जैसा है यार। हाँ, कार्पेट अलग कलर की है यहाँ पे बस। वो फोटो जो आप देख रहे हो उसमें प्रेसिडेंट की गर्लफ्रेंड और उसके बच्चे वगैरह हैं। ये उसके सीटिंग एरिया, उसका बेड। ये है प्रेसिडेंट का एंटरटेनमेंट का रूम। यहाँ पे सोफ़ा वगैरह, mahjong गेम्स है, पियानो, बिलियर्ड्स, पूल खेलना। और ये रहा तब के ज़माने का एयर कंडीशनर, जो दैट्स अ शेम कि ये अभी नहीं चलता। ये है तब के टाइम का प्रेसिडेंट का प्राइवेट हेलीकॉप्टर। यहाँ पे 2 जो आपको रेड सिंबल्स दिख रहे हैं यहाँ पे, वहाँ पे भी 2 और बॉम्ब्स गिराए गए थे। और जब ये बॉम्ब्स गिरे थे तभी प्रेसिडेंट्स छूट के गए और अपने बंकर में उन्होंने अपने आप को छुपा दिया। पूरे टॉप फ्लोर से आप व्यू देखो यार यहाँ का, अमेजिंग व्यू है। बिल्कुल सेंटर में वो मेन स्ट्रीट है जहाँ से हम लोग आए थे। फिर से धूप में आ गए। अभी हम लोग जाने वाले हैं बंकर में। बंकर के सेक्शन में देखते हैं बंकर कैसे बनते थे उस टाइम में, जहाँ पे लोग छुपते थे वॉर के टाइम पे। First level around 1.6 meters. Second level 2.5. First level can withstand about 500. Đại Hàn, South Korea, Tây Lan, New Zealand, Phi, Filipino, Tây Ban Nha, Spanish, Thailand, Thailand. Okay, and this is the so South Korean they have the most joining the army Vietnam War. See, first level 500 kilos. Okay, when bombs dropped, the president he immediately ran to this bed. Some of you ask, what about his wife? They sleeping together, maybe. This is where the president they directly control of these zones. And now we are going to the second level of the bunker. Okay guys, अब हम लोग आ चुके हैं बंकर के सेकंड लेवल में। सबसे अंडरग्राउंड पार्ट है ये बंकर का। Okay, this is where it leads to the president's office. Yeah. The only one who has the key to go down here, President Office. गिफ्ट शॉप वगैरह भी है यहाँ पे। और एकदम सामने हम लोग देख पाएंगे पुरानी मिलिट्री गाड़ियाँ या प्रेसिडेंट की जो कार्स वगैरह यूज़ करते हैं। ये रहा वो एक जीप। Not the real one, okay? This is the Jeep. That is the president's private car. This is the very first generations of Mercedes. First generation, made in 1960. I heard that when there was a person who worked in Mercedes, this one cost around $16,000 in the past, 1960.
गाइस ये जो फाइनल में आपने देखा वो था एक 5 स्टार किचन पुराने ज़माने का, और सारे वहाँ पे जो यूटेंसिल्स जितने भी सारे वहाँ पे बर्तन वगैरह थे, मशीनें वगैरह थी किचन में, सब जापान से इंपोर्ट किया था। तो जापानीज़ से काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस्ड होते थे तब के टाइम में। वियतनामीज़ गवर्नमेंट, वियतनामीज़ लोग उसके आर्किटेक्चर से, उसके चीज़ों से हमेशा बहुत ज़्यादा इम्प्रेस्ड रहते थे। अब हम लोग जा रहे हैं वॉर रेमिनेंस म्यूज़ियम में। आ चुके हैं यार अभी वॉर रेमिनेंस म्यूज़ियम के अंदर में। यार कितनी बड़ी हेलीकॉप्टर्स वगैरह है यार, पुराने टाइम की एपोकलिप्स नाउ वाली पिक्चर में मैंने देखा था ऐसी चॉपर्स, वो 60s और 70s के टाइम पे जो सब यूज़ होते थे। US आर्मी वहाँ पे लिखा हुआ है 6086 इसका नंबर। कितनी बड़ी इसके विंग्स है यार, देखिए आप, वाओ लुक एट द साइज ऑफ द विंग्स मैन। और यहाँ पे सामने है टैंक्स जो वियतनामी सोल्जर्स ने कैप्चर किए थे वियतनाम वॉर्स के टाइम पे। ये ऑब्वियसली US आर्मी के टैंक्स है। Oh my God, look at the size of these tanks. कितने बड़े हैं भाई, देख सकते हो आप, बहुत ही बड़े साइज़ के टैंक्स है भाई, काफ़ी बड़े बड़े टैंक्स है भाई। और इस साइड में कुछ अच्छा सा यार डिज़ाइन बना के रखा है। लेकिन यार इतनी ज़्यादा धूप क्यों है भाई हो ची मिन सिटी में, मैं तो पागल हो जा रहा हूँ धूप में। और भी कुछ वेपन्स वगैरह, व्हीकल्स वगैरह कैप्चर किए थे US के वियतनाम वॉर के टाइम पे। ये एक फ्लेम थ्रोअर है भाई, यहाँ से वो आग वगैरह नहीं फेंकते, वो सब है ये। और भी बड़े बड़े भाई साइज़ के भाई ये सब। माय गॉड लुक एट द साइज़। यहाँ पे भाई ये काफ़ी बड़ी टैंक है, इसका नाम है US आर्मी 12P412। और ये भाई काफ़ी बड़ी है भाई ये टैंक। और छोटे छोटे टैंक्स भी हैं यहाँ पे नेवल चीज़ भी कैप्चर की थी इन्होंने। भाई राइफल का साइज़ देखिए, ये तो यार हर टैंक के तोप जैसा लग रहा है भाई। ये कोई नेवी बोट है, इसको भी कैप्चर किया था इन्होंने। एयरफोर्स के भी प्लेन्स वगैरह है वो देखिए भाई। इतना ज़्यादा धूप है भाई, ये टूर भी एक्चुअल में यार शाम को करना चाहिए था इन लोगों को। यहाँ पे देखिए भाई एक और US एयरफोर्स का प्लेन है, ये और भी बड़ी है भाई ये प्लेन। तो हम लोग बिल्डिंग के अंदर जाने वाले हैं। वॉर रेमिनेंस म्यूज़ियम लोगो ऊपर बना हुआ है, यहाँ पे सामने ऐसा है, मैप वगैरह बना के रखे हैं यहाँ पे म्यूज़ियम के अंदर कौन सा सेक्शन कहाँ पे है, ताकि आप खो ना जाए और आपको हर चीज़ मिलने में आपको आसानी हो। सो बिल्डिंग में घुसते ही सबसे पहले जो हम लोगों को दिखता है वो है एक सुविनियर शॉप। यहाँ पे देखिए भाई वॉर के टाइम की चीज़ें यहाँ पे अच्छे से बना के रखे हैं इन लोगों ने। बोट्स वगैरह, मडी रिवर्स जहाँ से वॉर हुआ करती थी। यार ऐसी चीज़ें काफ़ी यार क्या करूँ यार, अच्छी नहीं लगती यार। वॉर दुनिया में यार वॉर होना नहीं चाहिए, अमन रहना चाहिए, शांति रहना चाहिए, सबके बीच में यार प्यार होना चाहिए, दोस्ती होनी चाहिए, तब जाके यार ये दुनिया एक अच्छी जगह बनेगी, सबके रहने लायक बनेगी। वॉर यार मैनकाइंड की सबसे ख़राब चीज़ है, सबसे बड़ा कर्स है मैनकाइंड के लिए। तो कभी भी हम लोगों के बीच में हम लोगों को नहीं लाना चाहिए। यहाँ पे देखिए बॉम्बिंग्स वगैरह दिखा रहे हैं, कुछ इमेजेस ग्राफिक्स में बना के ये लोग। लिव लाइक हर, न्यू गियन थी बेन, ये भी एक काफ़ी बड़ी फ्रीडम फाइटर थी वियतनाम के फ्रीडम में, इनका भी काफ़ी बड़ा हाथ रहा है। शायद ये फ्लोर या ये सेक्शन इनके बारे में ही, इनके डिस्क्रिप्शन के बारे में कहा गया होगा। यहाँ पे सब इनके पास, इनके हिस्ट्री, इनके स्ट्रगल्स सब कुछ यहाँ पे दर्शाया जाएगा। अच्छा ये वाइस प्रेसिडेंट भी रही है वियतनाम की, और ये जो ड्रेस आप देख रहे हो ये इनके टेन्योर में, जो जब ये वाइस प्रेसिडेंट थी तब
ये इनका यूनिफॉर्म हुआ करता था, जो था साल 1992 से 2002 तक, जब वो वाइस प्रेसिडेंट थी सोशल रिपब्लिक ऑफ वियतनाम की। और स्टैचू भी बनाया है यहाँ पे। ये रूम ज़्यादा ग्राफिक पिक्चर्स से भरी होने वाली है, क्योंकि ये रूम में आपको वॉर का ही नहीं, लेकिन वॉर का जो रिज़ल्ट होता है वॉर के बाद, जो सिर्फ सोल्जर्स के लिए ही नहीं लेकिन यार आम जनता के लिए भी जो होता है, वो भी दर्शाया गया है यहाँ पे डिफरेंट फोटोग्राफ्स के थ्रू, कि वॉर से, ये बॉम्बिंग से यार आने वाले लोगों की क्या ज़्यादा ख़राब हालत हो जाती है। वॉर क्राइम्स का सेक्शन इस म्यूज़ियम का, इसमें आप देख सकते हैं कि वॉर्स के टाइम पे क्या क्या लोग क्राइम्स और करते थे वियतनामीज़ जनता के ऊपर। ये भाई फ्रैगमेंट्स है, यहाँ पे बॉम्बिंग जो हुई थी, फ्यूल लाइन की भी पार्ट्स है यहाँ पे, इसके ऊपर बॉम्बिंग हुई थी। ये माइंस है भाई, टैंक माइंस जो वॉर्स में यूज़ होती थी। इस वॉर में यूज़ होने वाली सब वेपन्स है यहाँ पे, गन्स वगैरह, छोटी बड़ी हर किस्म की गन्स है यहाँ पे। ये भाई कार्ट्रिजेस थी भाई, कार्ट्रिजेस की साइज़ देखो आप तब के टाइम में। मोटर शेल्स, 40 mm कार्ट्रिज, 12 कार्ट्रिज, AR-15 कार्ट्रिज टाइप्स की कार्ट्रिजेस हैं यहाँ पे। ओके गाइस, तो हम लोग आ चुके हैं कूची टनल्स में, और हमारे गाइड हमें बता रहे हैं कि कैसे वियतनामीज सोल्जर्स और सिटीजन्स सर्वाइव करते थे उस टाइम में अमेरिकन से। This is what they use it to make the hole. You can feel it. It's very heavy. Very heavy. Real, not fake. Real. It doesn't look like this. This is internal. They need to cover its surrounding. Camouflage. And then 1, 2, 3. Boom, Cambodia border. Alright, they just come back from Cambodia. Boom. Okay, you first. All ladies first. Before the Vietnam War, 98. Because in here, they were full of wild animals. Tigers, bulls, snakes. So the local, they use this to trap them. They use bamboo. The older the bamboo, the better. And then they also burn them to make them harder. So they learned this from their experience. They use it against American in the past. Okay? So one American fall down. You need 4 to pick one up. No guarantee of survival. I'm pretty sure that after nobody wants. I will show you a pictures of somebody jump inside. For real, not Photoshop. By the way, this is for demonstration. It doesn't look like this in the past. But if you want, you can come down there and you can see, okay? You can come and see. You see, it's very small. It's literally very small. Yes. This one got destroyed by delay mine. This one, American tank. This one was considered a light tank because it can travel up to 35 kilometers per hour. American, they also use this in South Korea. So as you can see, these are the bullet dent. You see, this one is the hole. This is the bullet. Okay. You know what? Let's have a group picture. Yeah, in front of this tank. Okay. For you. This one is the clipping armpit. You fall for it, it goes straight into your armpit. This one is the rolling trap. As the name suggested, if you fall for this trap, it keeps rolling. Very hard for you to climb out. Window trap.
this strap, if you fall for it, if you close it like a window, very hard for you to climb out. This one is the folding chair. It makes like a chair, and then you fall for it, go impale your body. This one is the fish trap. For this one, we usually put it under the river. So when your leg got stuck inside, very hard for you to get your legs out because the spike impale your leg. And then for the seesaw trap, this is the one that I told you to try. Yeah. Okay, and this one, these are the what we call contraptions. Because for this kind of trap, there's a rope, and then when you step on the rope from the tree, will fall into you, or out of nowhere will fall in. But for this one, it's kind of like a spring. You step on the rope, and then it will fling like this. We also have this. This one is the door trap. For this one, when the Americans they wanted to secure an area, they will kick the door of the village to check if somebody inside. So when they did that, the logo, they observe the behavior and then they put the trap on the top of the door. Okay? When American they kick, because we don't have insurance for the trap. Okay? So when they kick the door, the trap will be like this. Some American they have quick reactions. They will stop it. This will hit them anyway. You see? Because this part made it intentionally loose, so it will hit them. Why the bottom part? Because okay, some facts for you. During the Vietnam War, some Americans before they kill the people, the innocent, they rape them. So this part hurt their below. This thing will hurt their part, and then they cannot do that anymore. You can find more detail inside the War Remnant Museum. So for this man, what is he doing? Okay, he's trying to salvage a leftover bomb because during the war, there were many bombs. They did not explode. So when they make the tunnels, they saw the bomb, carry the bomb back here, and then they salvage them. Okay, so during the process, if they're not so lucky, when they saw the bomb boom, they die. But then, if they're lucky, they saw the bomb, they will get the scrap metal and the explosive powder to make landmines. Over here, he is pumping the fire, the heat, to melt the scrap metal, and then this man, he will hit them into the landmine shape. And then, real bombshell, you can hold it very heavy. Okay, it's stuck into my... Yeah, very heavy. It's a real bombshell. What about these? These are the ammo for the kind of like a grenade launcher. Grenade. Yeah, they launch in the grenade. There used to be the grenade launcher here. They put in the grenade and then boom. I think you know how to read this. सॉन्ग शूट सही वाली जगह आ गया भाई यहाँ पे भी Alright, so anyone of you wanna shoot the guns? ओके गाइस, सो लोगों ने देखा कि कुची टनल्स का टूर कैसे जा रहा है। कुची टनल्स के यहाँ पे भी यार शूटिंग रेंज वगैरह है। यहाँ पे बीच बीच में शायद बुलेट्स की फायरिंग की आवाज़ सुन पा रहे हो यहाँ पे। और हम लोग यहाँ पे कैफेटेरिया में बैठे हैं, और यहाँ पे कैफेटेरिया के साथ ही साथ ये एक सुवेनियर शॉप भी है। आई लगता है Each group there will have 3 people. So one person go down there, they make the tunnel. And then when they are different groups, they make the tunnels until they see the different group. One person stand on the surface to get the dirt from there. Then this person will throw all the dirt away. This is how they make the tunnel. One person they can make around 6.5 cubic meters for 250 kilometers long. Last time I read, it was 540,000 cubic meters of dirt. Okay? Alright. These are made out of car tire. Rubber, there you go, rubber. So in the past, the people, they were very poor. So they were trying to recycle everything they could. So they make these shoes they call Ho Chi Minh sandals. If there are no enemies around, they will wear and they walk normally. If there are enemies around, they will turn around. They walk this way, it show this way. As you can see, I'm holding 2 different shoes, okay? You see? This shoes, the string is in here, but this one is reversed. But for 2 of this is how they survived during the Vietnam War, because they're trying to confuse the enemies. You see? Very clever. You can put your legs on both sides, okay?
चलते हैं कुची टनल्स में। कुछ नहीं है फिर आगे जाके, उतना ही कम हो रहा है। अच्छा वीडियो बना रहा हूँ। ओके गाइस, हम लोग अरे यहाँ पे कुछ दिख तो नहीं रहा है। लाइट ही नहीं है रे। This is freaking crazy. Guys, आप देख सकते हो यहाँ पे एक और है, साइड में भी टनल जा रही है। चलो बबू चलो। छोटे से छोटे होते जा रहा है यार, ये नहरों से नहरों होते जा रहा है। ओके लेट्स सी। Yeah, it's me. 100 मीटर बहुत ज़्यादा है। बेंड होके चलने से पता चल रहा है। ले लिया था। Oh gosh. ये स्लाइड करना है क्या? हम लोगों ने प्रोटेक्टिव एनीवे जितना लग रहा था भाई उससे काफ़ी टफ है, लाइक दैट। जितना लग रहा था उससे टफ था। 100 मीटर बहुत ज़्यादा लग रहा था बाद में। कभी तो लग रहा था पता नहीं गलती तो नहीं कर दी 100 मीटर बोल के। स्लाइड भी तो कहीं पे पूरा। ओके गाइस, तो फाइनली हमारा कुची टनल्स का टूर हुआ ख़त्म। हम लोग बाहर के लॉबी में अभी बैठे हैं। हमारा पूरा टूर ख़त्म हो चुका है। काफ़ी अच्छा टूर था यार, और वो खासकर टूर कुची टनल में 100 मीटर मैंने कंप्लीट किया। 100 मीटर का ही टोटल डिस्टेंस था। बहुत लोगों ने 20 मीटर, किसी ने 40 मीटर किया। टोटल लेंथ उसका 100 मीटर्स था, मैंने कंप्लीट 100 मीटर्स किया। सो आई एम क्वाइट प्राउड ऑफ इट। एनीवे जोक्स अपार्ट, फाइनली अभी हम लोग यहाँ से एग्ज़िट करने वाले हैं। हमको मेन टाउन पहुँचते पहुँचते शायद वही 2.5-3 घंटे जैसे लग ही जाएगा यार। काफ़ी दूर है यार, यहाँ से बहुत दूर है। कम से कम 2.5-3 घंटे नहीं लगने से भी यार 2-2.5 घंटे जैसे लग ही जाएंगे। डिस्ट्रिक्ट 1 में पहुँचता हूँ, उसके बाद देखता हूँ क्या खाने पीना है। सो गाइस, आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं। मिलते हैं आपको फिर अगले वीडियो में एक नए एडवेंचर के साथ, एक नए पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट के साथ हो ची मिनी सिटी में। सो कीप वॉचिंग, स्टे सेफ।